प्यारे दोस्तों, प्रणाम। आज फिर कॉन्शियस एवोल्यूशन की जो हमने टॉपिक छेड़ा है पिछले 2-3 एपिसोड में, आज उसी को ही आगे लेकर चलते हैं कि जीवन का एक तो हमने अच्छी तरह समझ लिया कि एक ही मकसद है, टू इवॉल्व कॉन्शियसली। सो कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए दूसरा हमने लिया कि हमारे जीवन जीने का जो आधार है, जो बेसिक फैक्टर है, जो मास्टर है, जो सेंटर है, वो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कॉन्शियसनेस है कि वो माइंड है। तो आज उसी को ही आगे लेके चलते हैं कि कॉन्शियसली इवॉल्व करने के लिए रादर मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हमारा भारत, जिसको हम माँ बोलते हैं, जिसकी बहुत नवेकली यूनिक लसानी कंट्रीब्यूशन है सनातन, उसमें इतनी खोज हुई, कब हुई, वो कौन थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी विचित्र खोज की, और खोज होती ही रही। कब वेद रचे गए हमें नहीं मालूम, चारों वेद कैसे रचे गए, कौन सी डेट थी, किस पर रचे गए, किस बोली में रचे गए, नहीं मालूम। उपनिषद आए, पुराण आए, इनमें से रामायण एंड जो सबसे ज़्यादा नवीनतम है, जो लेटेस्ट है आज से 5000 साल पहले, वो है गीता, भगवत गीता, भगवान का गीत। मेरी चाची, ये जो टोटल जितना भी सनातन का लिटरेचर है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 18 श्लोक में ऐसे कंपाइल किया, अदरवाइज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। कौन सा वेद स्टडी करें, कैसे उपनिषद स्टडी करें, बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन इसको आसान बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने। ये जो भगवत गीता है, ऐसी एक कृत है, कब लिखी गई, किसने रची, किसने लिखी, वो बोलते हैं कि वेद व्यास ने रची, जिसने भी रची। आज मैं दोस्तों आपके साथ कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए सब जो निचोड़ है वो एक पर ले आता हूँ कि अगर मॉडर्न मनुष्य, चाहे कोई भी हो, इस भगवत गीता को समझ ले तो सब कुछ मिल जाएगा। सब निचोड़ इन 18 अध्यायों में है। मैं तो चाहूँगा इसके थोड़ी सी आज थोड़ी डिटेल में मैं बातचीत करूँगा, लेकिन आप सभी दोस्तों से जो भी मेरा ये विचार सुन रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि अपने घर में ये भगवत गीता को पढ़ना शुरू करो। संस्कृत और हिंदी में मिल जाती है, इंग्लिश में मिल जाती है। पूजा करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। इस गीता में सब कुछ है, पूरा निचोड़ है मनुष्य जाति के कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए। मेरा बस चले तो मैं एक ये कानून बना दूं कि हर घर में ये गीता हो, हर स्कूल में गीता हो। 5 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाए तो इस गीता की पढ़ाई शुरू हो जाए। इस गीता को वो ही एजुकेट करें, वो ही पढ़ाएं
जिन्होंने एक समझ बनाई है और एक अनुभूति डेवलप की है। आप देखते होंगे कि मैं हर बार दो बातों पे बहुत एम्फेसिस देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग एंड दिस, दैट इज समझ एंड अनुभव। समझ एंड अनुभव, ये दो बातें ऐसी हैं जो कि आपके विकास का, आपके एवोल्यूशन का आधार है। समझ नहीं बनती, अनुभव नहीं होता। समझ बननी है बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, अनुभव होना है हृदय से। दोनों का संतुलन कैसे साधा जाए ये हमें मालूम नहीं। तो ना तो समझ बनती है, समझ नहीं बनती तो हम जो कोई बोल देता है उसकी मानता में लग जाते हैं। उसको जानना शुरू ही नहीं होता कि वो समझ बनती नहीं। मानना बहुत आसान है, जानना बहुत डिफिकल्ट है। अनुभव तो होता ही नहीं, क्योंकि इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा कोई विचित्र चीज़ है, विचित्र फिनोमेना है, वो है सेंस ऑफ फीलिंग। ये जो प्रेम की धारा है, जिसको हम प्रेम भक्ति बोलते हैं, वो भाव है। आप, हमें मालूम नहीं कि अनुभव क्या होता है। इसलिए जब कभी भी आप, मान लो कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, समटाइम म्यूजिक सुनते सुनते आप इतने साइलेंस में चले जाते हैं, इतने आनंदमयी हो जाते हैं। वो क्या है? किसी भी ऐसे सुंदर बतारे में जहां से आप एक भावमयी हो जाते हैं, उस वक्त दिल करता है कि जिया जाए। जब आप भावमयी होते हैं, एक भावना के तल पे अनंत चित्त हो जाते हैं, तो ख्याल आता है कि जीवन कितना खूबसूरत है। नो डाउट, भगवान बुद्ध जो बोलते हैं कि जीवन दुख है, उन्होंने एक लेमैन की बोली में बोल दिया कि जीवन दुख है। इसी से हम थोड़ी सी बात आगे लेकर चलते हैं। गीता कैसे लसानी एक ग्रंथ है, या बुक है, या लिटरेचर है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इस सुख रहित संसार में, जिसको भगवान बुद्ध दुख बोलते हैं कि संसार का मतलब ही दुख है, दुखग्रस्त। गीता एंड भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सुख रहित संसार। ये जो पॉइंट है सुख रहित, मैं आपसे क्यों साझा करना चाहता हूं कि पहला आपकी समझ बने इस ग्रंथ के प्रति। उसमें जो एक आज का टॉपिक, मैं पहले एक और भी लूंगा, लेकिन एक टॉपिक लिया सुख रहित। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो संसार है ये सुख रहित है। यहां सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जब यहां सुख, ये संसार ही सुख रहित है, तो इसमें सुख की कामना क्यों करना? और मनुष्य का दुख क्या है? सुख की कामना। गीता बोलती है सुख रहित संसार। ये जो श्लोक है, सुख रहित एंड क्षण भंगुर, पानी के बुलबुले की तरह क्षण जो होता है, जब छिन भी बोल देते हैं, वो सेकंड का भी पता नहीं कितना हिस्सा है। वो जैसे बुलबुला पानी का मिट जाता है, ऐसे इतना ही जीवन है। सुख रहित एंड क्षण भंगुर। इस संसार में हम दुख की चाहना, सुख की चाहना करते हैं कि हमें सुख मिले। सारा संघर्ष सुख की प्राप्ति के लिए है। अरे भाई, जब ये सुख रहित है ये संसार, इसमें सुख कैसे मिल जाएगा?
बेसिक कंसेप्ट ही खत्म कर दिया कि ये सुख रहत है। एंड सुख रहत जगत में आप सुख की कामना करोगे तो दुख ही पाओगे ना। छोटी सी बात है, इसको अंडरस्टैंड कर लोगे बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो समझने के, जो एक एक लाइन में, ऐसा नहीं है कि गीता घर में रख ली, उसको मत्था टेक लिया और रोज पढ़ लिया फिर मत्था टेक के भाग गए। नहीं, एक सेंटेंस ले लो, उस सेंटेंस पे सारा दिन सारी रात उठते बैठते आपकी ब्रूडिंग हो कि ये सुख रहत क्या है। आज सुख रहत पड़ा था, ये क्या है, ये क्षणभंगुर क्या है। उसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, समझ की तरफ जाएंगे तो उसकी समझ आ जाएगी। सिमिलरली मैं और बात लेता हूं, भगवान श्री कृष्ण एक अध्याय में बोलते हैं, मेरे को याद आ गया, अभी भी गांव में, जब गांव में हम रहते थे तो अब तो बुजुर्ग नहीं हैं, बहुत सारे चले गए, लेकिन हो सकता है अगर बुजुर्ग हों तो एक बात बोलते हैं वो, उनके साथ कोई बातचीत करो ना कि बापू जी ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो वो बोलते हैं सत्य वचन, सत्य वचन, यस, मतलब यस मतलब सत्य वचन। तो भी अगर ये सत्य वचन है तो असत्य वचन भी होगा, झूठा वचन भी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात बोल दी, परम वचन। ना ये सत्य वचन है ना ये असत्य वचन है, ये परम वचन है। ये सत्य है तो असत्य होगा ही, असत्य है तो सत्य होगा। ये द्वंद्व है, यहां द्वंद्व है। वहां पे जो पिछले एपिसोड मैंने बोला था, वहां मन है, माइंड है। जहां माइंड है वहां जो संसार है, पदार्थ है, उसमें जो सुख रहित वातावरण है उसमें आप दुख ही पाओगे। सो ये जो परम वचन है, ये क्या हुआ? Beyond the dualism of सत्य वचन एंड असत्य वचन, उन दोनों के पार जो है वो परम वचन है। ये पढ़ने में तो बहुत आसान लग जाएगा, जब हम गीता पढ़ेंगे, हाँ जी ये असत्य है, ये सत्य है, ये परम है। लेकिन जब परम वचन की थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि एक सेंटेंस में भी समझ की कितनी जरूरत है। आज मैं थोड़ी सी एक आपको साथ कथा भी साझी करूंगा, लेकिन वो कथा से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि ये जो निचोड़ है मनुष्य की मुक्ति का, मनुष्य के कल्याण का, मनुष्य की लिबरेशन का, इस जीवन को आनंदमय बनाने का जो हमारे इस भारत में बेस है वो है गीता। इस्कॉन वाले भी गीता चौकों पर खड़े बांटते हैं और भी काफ़ी गीता प्रेस वाले बांटते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको समझना, समझ के बगैर उसके आगे नहीं जाना। समझ बनेगी तो आपका 50% काम हो जाएगा। और वैसे तो पता नहीं कितने हजार गीता पर टीका किया गया है, टीकाएं हुई हैं, इसकी उल्था किए गए हैं, इसकी व्याख्या की गई है। मेरे को भी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की ये की हुई व्याख्या पढ़ने का मौका मिला, लेकिन जितनी गहराई में और जितनी ब्यूटीफुल व्याख्या सदगुरु ओशो ने की है,
उतनी मेरे को कहीं नहीं मिली। सो समझ के लिए अगर ओशो द्वारा 8 वॉल्यूम्स में ये गीता की व्याख्या की गई है, 8 वॉल्यूम है उसके, श्लोक तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन उसमें जो व्याख्या है वो आपकी समझ के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि समझ के बगैर तो उसको रट्टा लगाना या उसको पूजने का तो कोई मतलब नहीं, कोई मकसद ही कुछ नहीं है। सो हो सके तो वो जो ओशो की हुई 8 वॉल्यूम में गीता की व्याख्या है उसको पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे को सहाय हुई है, वो मेरी समझ उससे बनी है, तो वही मैं आपको बांट रहा हूं। आप अपनी समझ बनाएंगे, जरूरी नहीं कहीं से भी अपनी समझ बना लो। सो इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करना, कैसे हम कॉन्शियसली इवॉल्व करें, कैसे द्वंद के, माइंड के द्वंद के पार जाएं, कैसे निर्द्वंद हों, कैसे असत्य वचन सत्य वचन के पार परम वचन को प्राप्त हों। यही है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हमारी एक तड़फ है जींदे जी कि किस तरीके से हम उस आदि शक्ति को, हम उस ब्रह्म को, हम उस इटर्नल फोर्स से कैसे एकमिक हो जाएं, कैसे तालीन हो जाएं, कैसे उससे लहबता में समा जाएं, कैसे उससे मिल जाएं और ये जीवन आनंदमय हो जाए। दोस्तों, जरूरी नहीं कि उस शक्ति से मिलने के बाद ही आप मुक्ति प्राप्त करोगे। उस रास्ते पर चलोगे, नो डाउट डिफिकल्टीज बहुत आएंगी, फ्रस्ट्रेशंस बहुत आएंगी, लेकिन उस रास्ते पर चलने पर ही थोड़ा सा आनंद की झलक दिखनी शुरू हो जाती है। सो ये जो कॉन्शियसली इवॉल्व करने का पाथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का पाथ है, ये भारत की जिंद जान है। क्यों कि भारत एक थ्रू द वर्ल्ड एक ऐसा कंट्री है जिसकी बुनियाद ये कॉन्शियसनेस है। एक भारत ही है जो बोलता है कि इस जीवन का आधार ये कॉन्शियसनेस है, जो कि इटर्नल है। इसलिए भारत की हर चीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिफरेंट है। मैं बोलना चाहूँ, कथा में आपसे साझी करूंगा, लेकिन उससे पहले एक मेरे को एक और चीज समझे, भारत क्यों यूनिक है। थोड़ा सा है तो जो पॉलिटिकल पॉइंट, लेकिन 1 मिनट लूंगा उसका। सारी वर्ल्ड में एक सेंटेंस चल रहा है, सेकुलरिज्म। कोई बोल रहा है कि सब धर्मों का मान करना सेकुलरिज्म है, कोई बोल रहा है आदर देना उसको नहीं। सेकुलरिज्म की व्याख्या मेरे दोस्तों अच्छी तरह समझ लेना। पार्टिकुलरली इस सेकुलरिज्म की ये व्याख्या जो लोग इस्लाम के मुरीद हैं, इस्लाम को मानते हैं, उनको जरूर इसका पता चलना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब है संसारिक। 17वीं 18वीं सदी तक कार्ल मार्क्स एंड हीगल वगैरह नहीं आए थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक नया लिटरेचर पैदा हो रहा था। उसमें जो इंटेलिजेंट लोग थे उनके दिमाग में आया कि अभी तक तो इसका हर समाज को रूल करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेस है, वो धर्म की शरीयत है। ये यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब ये नई लिटरेचर आया, एक एजुकेशन का नया दौर चला, उसमें उन्होंने सोचा कि अब ये जो रिलीजन की, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, चाहे जूडाइज्म है, इनकी जो शरीयत है, ये अब संसार को चलाने के लिए एज ए कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड नॉट बी यूज्ड। इस शरीयत को उन्होंने बोला कि ये एक पर्सनल है, धर्म एक पर्सनल है, इसको रहने दो पर्सनल, लेकिन सोसाइटी चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए
एक संसारिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। उस संसारिक कॉन्स्टिट्यूशन को बोल दिया सेकुलरिज्म, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ कि आप जो मर्जी धर्म फॉलो करो, लेकिन सरकार चलाने के लिए ये एक संविधान बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, यू हैव टू फॉलो इट, दैट इज सेकुलरिज्म। मैं दूर नहीं जाता, मैं भारत की बात करूंगा। भारत को हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस्लाम के आने भी पहले भी ये सेकुलर ही था। इसका जो सदियों पुराना कल्चर है, इतिहास है, सिविलाइजेशन है, उसमें किसी प्रकार की भी नो डाउट नेगेटिव फोर्सेस आर ऑलवेज देयर, बट एक इस प्रकार की ग्राम पद्धति जो पंचायत थी, वहां से शुरू होती थी हमारी ये रूल करने की सारी व्यक्ति। छोड़ो उनको, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। लेकिन जरा इंडिया का सेकुलरिज्म है, वो इतनी ब्यूटीफुल चीज है। इंडिया वाज सेकुलर बिकॉज ऑफ दैट पर्शिया से, ईरान से दौड़े पर्शियन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दौड़े यहूदी, और जो भी पीड़ित लोग थे दूसरे धर्मों के, वो सभी हिंदुस्तान में आ गए। इस्लाम का बारबेरियनिज्म जो 1500 साल में इन्होंने जो कुछ भी बदतमीजियां की हैं, मैनकाइंड को मारा है, लूटा है, बर्बाद किया है, उनके साथ से जो पीड़ित लोग थे, चाहे वोरा थे, चाहे पर्शियन थे, चाहे यहूदी थे, चाहे और थे, वो सब भारत में आ गए। किसी देश ने उनको शेल्टर नहीं दिया, क्योंकि भारत में रिलीजन की शरीयत को कानून नहीं माना जाता। भारत में ये अपनी है, मानो मानो, नहीं मानो ना मानो। तो आज भी भारत में चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है तो सेकुलरिज्म, अगर कोई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती तो उसका तो हल करना पड़ेगा ना। तो जो सेकुलरिज्म की जो व्याख्या है, कोई भी कट्टर से कट्टर व्यक्ति भी जो संसारिक कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, वो सेकुलरिज्म को मानता है। अगर वो नहीं मानता तो उसका, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले ये सारे के सारे जो मुल्ले हैं, जो इनके स्कॉलर भी हैं, जो इनके सारे के सारे यूट्यूबर हैं, अब जो भी जितने भी हैं, ये सारे बोलेंगे इंडिया सेकुलर है जी, सेकुलर इंडिया तो सेकुलर है ही है। आप लोग क्यों नहीं सेकुलर भाई? आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कुरान है ना, हसीद है ना। आप लोग क्यों नहीं सेकुलरिज्म फॉलो करते? अगर सेकुलरिज्म इतना अच्छा है तो इस्लामिक कंट्री में सेकुलरिज्म क्यों नहीं है? एनीवे, ये एक सेपरेट टॉपिक था। लेकिन भारत जो है एक ऐसा ही कंट्री है, यहाँ के हर चीज को हम मानते हैं कि ये उस शक्ति का ही रूप है। एक और श्लोक में आता है, मैं आपसे साझा कर लेता हूं 1-2 मिनट में। अनाय प्रेम, अनाय प्रेम से जो भक्त मेरे को याद करता है वो मेरे को पा लेता है। अनाय प्रेम का आधार जो है वो सीधे का सीधा आत्मा के तल पर दूसरे को देखना है। यहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, कोई भी वर्तारा, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, मेल फीमेल एवरीथिंग, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा नहीं है। जो उस आत्मा को जान जाता है वो मेरे को प्राप्त कर लेता है, भगवान बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक बांध बांध के लोग मिलते हैं, बच्चे देखते हैं, गरीब देखते हैं, अमीर देखते हैं, सुंदर देखते हैं, कुरूप देखते हैं। फिर मन में आता है कि इनमें वो अनाय जो है इनका रूप, परमात्म रूप, वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उस आत्मा के आगे इनका मन भी है। कॉन्शियसनेस एक हो सकती है, सभी में एक है, लेकिन मन अनेक है। जब मन अनेक है तो शरीर भी अनेक है। शरीर और मन के पीछे जो पड़ा है कॉन्शियसनेस, वो एक ही रहेगा। हमारा एम्फेसिस
उसको जानने तक है। उसको जानने के लिए क्या किया जाए? छोटी सी कथा, बोध कथा है वो। क्या है कि हमारे देखो भारत में क्या हुआ, पुराण कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, सूफी बोध कथाएं हैं। सिंबोलिज्म है ये, मेटाफर है ये कहानियां फिक्शन है, सच्चाई नहीं है, समझने के लिए। क्या है बोध कथा? छोटी सी कथा है कि नदी, छोटी नदी चल रही है, बहुत देर से वो चल रही है। जब वो रेगिस्तान से गुजरती है तो रेत उसको पी जाती है। जन्म दर जन्म उस नदी के लग गए, दुखी होकर वो रेत को बोलती है नदी का पानी कि मैं कब सागर में मिलूंगी। सागर ही कॉन्शियसनेस है जिसके हमने जाना है, मिलना है। वो नदी पूछती है रेत से कि मैं सागर में अपने अल्टीमेट जो गोल है उसमें कब जाऊंगी, मैं सागर में कब मिलूंगी, कैसे मिलूंगी? मैं थोड़ी सी जाती हूं, तू मेरे को पी लेती है। तो रेत आगे जवाब देती है, तू ऐसे सागर से नहीं मिल सकती। जब तक तू मेरे को अपना व्हीकल बनाएगी जाने के लिए, तू सागर में नहीं मिल सकती। तू एक काम कर, तू तप जा। अगेन समझ की बात आ गई। हमारे यहां भारत में तप पर बहुत जोर दिया गया। ये उसका तप स्थान है जी, इन्होंने इतना तप किया जी। वो रेत बोलती है नदी को कि तू तप जा, और तप होके बाफ बन जा, एंड ऊपर देख हवाएं हैं ना, मेरी जगह इस हवा की सवारी कर। मेरी रेत की सवारी की जगह तप कर, तप करके इस वायु की सवारी कर, तो तू उस सागर को पालेगी। ये जो तप है, क्या हुआ तप? अपनी होंद मिटा दे। अभी तू अपनी होंद रखना चाहती है, सागर में जाएगी तो तब तेरी होंद तो मिट जाएगी ना। तू अभी मिटा दे, तप कर, अपनी होंद मिटा दे, एंड वायु पर सवार हो जा, सागर से मिल जाएगी। ये भारत है भाई, छोटी छोटी बोध कथाओं को भी आधार बना लेता है कॉन्शियसली इवॉल्व करने के लिए, उस शक्ति से मिलाप के लिए। ये ऐसी कथाओं का भी एक सहारा बना लेता है। सो दोस्तों, ये जो समझ है, इसको जानो। और दूसरा अनुभव, ये समझ एंड अनुभव आपकी समझ में आ गया तो आपका जो एवोल्यूशन है, जो आपका जो विकास है, वो निश्चित है। वो जो स्थित महासागर है, वो तो वहां खड़ा के खड़ा है। होंद मिटाओ, तप करो, होंद मिटाओ, मेरे साथ मिल जाओ। आखिर पे मैं आपके साथ फिर ये जो मैं साथ बातें की हैं, ये गीता में ही है। मैं फिर बोलूंगा कि ये जो तिलक लगाने, राधे राधे करना, जब बिना समझे, बिना अनुभव के कहना कि मैंने तो सरेंडर कर दिया, सरेंडर होता ही नहीं। जब समझ नहीं बनती तो भक्ति, आप इसको भक्ति बोलते हो। ये जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भी तू शुद्ध बुद्धि या निष्काम प्रेमी हो जा, इसको समझ लो। शुद्ध बुद्धि या निष्काम प्रेमी। शुद्ध बुद्धि तो चलो जब हम समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, शुद्ध बुद्धि तो कुछ निर्विचार होने की तरफ चले जाएंगे। तो निष्काम प्रेमी होना तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो जिसके साथ भी हम प्रेम करते हैं उसका बेस वासना होता है। इतनी बड़ी शर्त लगा दी, शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेमी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपके साथ आज साझी की हैं। ये गीता है। तो मेरे
दोस्तों, मेरे बुद्धिजीवी दोस्तों, आप कोई ब्यूटीफुल डॉक्टर्स हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कई चिंतक हैं, बहुत सारी आपकी लिटरेचर पे स्टडी है, तकड़े राइटर्स हैं, लेकिन एक समझ बनाओ, विकास क्या है? तब्दीली। आप डे टू डे लाइफ में जो भी करते हो उससे आपकी तब्दीली आती है। आप बर्थडे मनाते हो, पिछले साल भी मनाया था, पिछले साल बर्थडे के इस बार के बर्थडे में कोई तब्दीली आई? नहीं आई तो क्यों मनाते हो? फॉर्मेलिटी बन गया, पखंड बन गया। डे टू डे लाइफ में विकास चाहिए, तब्दीली चाहिए। जो तब्दीली ही आपको एक झलक देगी विकास की। एंड विकास की दिशा एक ही है, आत्मिक विकास। उस ताओ बल, उस ब्रह्म बल, उस आदिशक्ति बल, उस टर्नल फोर्स की तरह विकास। क्योंकि दोस्तों समझना, एंड ये बातें अपने सर्कल में जब डिस्कस करोगे तो सत्संग बन जाएगा। हम जब दोस्तों से मिलते हैं, हम फजूल सी बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। और घर में गीता होगी, गीता को जैसे मैं तो आऊँगा, हर हफ्ते आऊँगा, हर हफ्ते आपके पास गीता लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश है कि ये गीता हर घर में पहुँचे, बच्चों को बचपन से जो समझाई जाए। और मेरे को उम्मीद है कि अगर उसका आशीर्वाद तो है ही है, उसकी दवाई तो बरस रही है, हमें उसकी कृपा नहीं लेनी आती, वो तो बरस ही रही है। तो इसको विचारना, समझना और दोस्तों के साथ साझा करना। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सौज का प्रणाम।